हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको कंसाइनमेंट अकाउंट का एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। दिस इज़ अवर प्रॉब्लम। करण ऑफ रामपुर सेंट 1000 cases at the rate of rupees 150 each to Arjun of Vaizapur to be sold on his account and at his risk for 10% कमीशन। रामपुर के करण ने 1000 केसेस 150 रुपये की पर केस के हिसाब से अर्जुन को भेजा, जो वैजापुर से है, और जिन्होंने उनका ये जो केसेस है सेल करने के लिए 10% का रिस्क लेगा, यानी कि सेल जो भी करेगा उस पर उन्हें 10% कमीशन मिलेगा। ही इनकर्ड एक्सपेंसेस ₹5,500। इन्होंने एक्सपेंसेस किया किसने? करण ने। सबसे पहले तो करण इज कंजाइनर एंड अर्जुन इज कंजीनी। ओके, तो ही उन्होंने एक्सपेंसेस किया। ही अनकर्ड कितना कि 5,500 का, और ही रिसीव्ड ₹20,000 एज एडवांस फ्रॉम अर्जुन। अर्जुन से एडवांस रिसीव किया। तो उसके बाद क्या बोला कि अर्जुन सेंड एन account sale stating that 600 cases sold for ₹230 each and another 200 cases at 220 each। उन्होंने क्या, जो भी माल बेचेंगे अर्जुन, वो क्या करेंगे, उन्हें बोलेंगे क्या कि उन्होंने 600 केसेस बेचा है। कैसे बेचा है? 230 का ईच, और अनदर जो 200 केसेस बेचे कैसे बेचे? 220। ही वॉज अनकर्ड अपलोडिंग एक्सपेंसेस ₹750 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ₹1000। और उन्होंने क्या किया? 750 का और 1000 का एक्सपेंसेस किया। एक अपलोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस है और दूसरा सेलिंग एक्सपेंसेस है। और उस किन्होंने किया? अर्जुन ने किया। उसके बाद क्या बोले? प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंजीनीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ करण। करण के बुक्स में आप हमें कंसाइनमेंट अकाउंट और कंजीनी का अकाउंट, यानी कि अर्जुन का अकाउंट ओपन करना है। तो दिस इज़ अ कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ करण एंड कंजीनी, यानी कि अर्जुन का अकाउंट है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते ही करण ने सेंड किया है 1000 केसेस 150 का ईच। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा, एंट्री क्या हुई? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड अकाउंट क्रेडिट। तो 1000 इंटू 150 आ गया 1,50,000। ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेंसेस किया था 5,500 का, वो आएगा। उसकी एंट्री भी क्या हुई? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 5,500। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 20,000 का रिसीव एडवांस दिया था फ्रॉम अर्जुन से। तो वो आएगा यहाँ पे अर्जुन के अकाउंट में। अर्जुन ने दिया है तो एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू अर्जुन अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो अर्जुन अकाउंट की क्रेडिट में हमें 20,000 मिल रहे हैं। देखो, उसके बाद है यहाँ पे सेलिंग का। उन्होंने क्या किया था? 600 230 का बेचा था और 200 220 का। तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, एंट्री क्या हुई? अर्जुन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट सेल। क्रेडिट में देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट के 600 इंटू 230 1,38,000 और 200 इंटू 220 44,000, दोनों का मिला के कितना हुआ? 1,82,000। अभी अर्जुन कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, तो अर्जुन का अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है। तो अर्जुन का अकाउंट हमने ओपन किया है, तो सेम एंट्री यहाँ पे भी आएंगे अर्जुन के अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि कंजीनी है। तो देखिए 1,82,000 आ गई डेबिट में। उसके बाद जो एक्सपेंसेस है उसका दिया हुआ है 750 का अनलोडिंग एक्सपेंसेस किया और 1000 का एक्सपेंसेस किया सेलिंग एक्सपेंसेस, उसका भी आएगा। किसने किया था? अर्जुन ने किया था, जो कि कंजीनी है। तो क्या आया? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अर्जुन अकाउंट क्रेडिट। तो क्या है? एक्सपेंसेस 750, उसके बाद है सेलिंग एक्सपेंसेस 1000 और कमीशन 10% था। जो भी सेल था उसका 10%, यानी कि 1,82,000 का 10% यहाँ पे वर्किंग नोट में किया हुआ है। ठीक है, कितना आया? 18,200। पूरा टोटल आया 19,950। अभी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अर्जुन अकाउंट क्रेडिट, तो अर्जुन अकाउंट के क्रेडिट में ये सारा एक्सपेंसेस हम दिखा रहे हैं। देखिए 19,950। ओके, इसके बाद हमें अभी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है।
तो क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि यहाँ पे हमारी पूरा मैटर ख़त्म हो जाता है, तो 10% का जो कमीशन था वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया क्योंकि सेल पे था 10%। तो अभी क्लोजिंग स्टॉक करना है, तो यहाँ पे आ जाती है वर्किंग नोट में फर्स्ट स्टॉक वैल्यूएशन में आ जाती है गुड्स रिमेन कितना बचा, क्योंकि 1000 का उन्होंने सेंड किया था 150 ईच, यानी कि 150। तो 1000 केसेस सेंड किए थे 150 के रुपीज़ से। तो 1000 में से 600 उन्होंने बेच दिए थे 230 के हिसाब से, और 200 बेचे थे उसके बाद 220 से 220 के हिसाब से, ठीक है, यानी कि इतने रुपीज़ से। तो 1000 माइनस 600 पहला गया, उसके बाद 200 गया, तो ओनली 200 केसेस हमारे रिमेन है, जिसको हम 150 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाती है 30,000। अभी ये प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस है, ये कंसाइनर और कंज्यूमर दोनों के हम इसके 5500 और 750 लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो खर्चे, तो ये खर्चे वो होते हैं जिसे हम बोलते हैं कि नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि जो हमें हर बार नहीं करने पड़ते वो खर्चे। तो यानी कि ये हमें सडनली करना पड़ा है, तो वो उस खर्चे को हम यहाँ पे करेंगे। तो पहला ये खर्चा है कंसाइनर ने किया था 5500 के, जो 5500 का जो यहाँ पे है। तो 5500 इंटू जो बैलेंस हमारा बचा हुआ रिमेन स्टॉक है 200 अपॉन 1000, क्योंकि हमारा पूरा जो केसेस था 1000 था। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आता है 1100, और कंज्यूमर का सिर्फ 750 का करेंगे क्योंकि सेलिंग और कमीशन एक्सपेंसेस तो उन्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो 750 का है वो नॉन रिक्योरिंग है, तो इसे हम करेंगे 750 इंटू 200, जब बचे हुए रिमेन के से अपॉन 1000, तो इसका आया 150। अभी 30,000, 1100 एंड 150, तो हमारे पास बन रहे हैं 31,250, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि इतने का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस है। तो अभी इसे क्लोज करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट को। 1,82,000 प्लस 31,250, तो इसका टोटल है यहाँ 2,13,250। इसमें से हम माइनस करेंगे 1,50,000, 5,500 और 19,950, तो हमारे पास प्रॉफिट आता है 37,800, जो कहीं पे हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे प्रॉफिट निकाला, ये अकाउंट क्लोज हुआ और यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आया है, और यहाँ पे ये अकाउंट हम क्लोज करेंगे अभी कंजीनी का। तो इसमें हमारे पास सेल्स की अमाउंट ज़्यादा है, यानी कि डेबिट की टोटल ज़्यादा है, तो ये 1,82,000 हम यहाँ पे दोनों साइड में लिख देंगे। इसमें से 20,000 और 19,950 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बच रही है 1,42,050। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।